हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यूलम्स लॉ चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। गॉसेस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस, ये चैप्टर भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेज ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो यार स्टूडेंट, अपने पास 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। Q1 is equal to 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, Q2 is equal to 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, एंड इनके बीच जो डिस्टेंस है स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर, इट मींस 30 into 10 to the power minus 2 मीटर। अब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच फाइंड आउट करना है। बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, देन जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बाय क्यूलम्स लॉ। देन फोर्स क्या होगा, 9 into 10 to the power 9, 2 into 10 to the power minus 7 into 3 into 10 to the power minus 7 coulomb upon distance between both electric charge 30 into 10 to the power minus 2 whole square। Then student, F is equal to 9 into 2 into 3 into minus 7 minus 14 plus 9, then 10 to the power minus 5, नीचे साइड देख लेते हैं, 3 3 9 2 0, देन 10 टू द पावर माइनस 2 बचेगा ये। अब इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो F इज इक्वल टू है 6 into 10 टू द पावर माइनस 9 से 9 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा 3 न्यूटन। रिपल्सन तो स्टूडेंट सेकेंड न्यूमेरिकल है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट? स्टूडेंट, अपने पास 2 स्फीयर्स हैं। अब इसमें एक में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, देन माइक्रो हटाएंगे 10 टू द पावर माइनस 6 लगाएंगे 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, एंड जो सेकेंड स्फीयर में इलेक्ट्रिक चार्ज है Q2 दैट इज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 0.8 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। लेट कर लेते हैं कि बोथ स्फीयर्स के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर, और इसको हमें फाइंड आउट करना है। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, देखिए यार, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और एक बात ये समझिए कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज को जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, सेकेंड भी फर्स्ट को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इट मींस व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट? तो वो भी 0.2 न्यूटन ही रहने वाला है। अब यार बात करते हैं इसमें नंबर ए क्वेश्चन की, जिसमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम ला है, Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। वैल्यू आप गिवन है, F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, देन यहां पुट करते हैं 0.2 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 into 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू है 0.4 into 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू है 0.8 into 10 टू द पावर माइनस 6 किलो। अगर स्टूडेंट आप एक बात ये देख रहे हो कि सर यहां पर पॉजिटिव साइन नहीं रख रहा है, यहां नेगेटिव साइन नहीं रख रहा है, साइन क्यों नहीं कंसीडर कर रहा है? देखो यार, जो वेक्टर क्वांटिटी अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है,
तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन से इनके साइन कंसीडर हो जाएंगे। तो जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं और ऐसे केसेस में कोई भी चीज अगर पॉजिटिव या निगेटिव है तो हमें उनको उनके साइन के साथ नहीं रखना, उनके मैग्नीट्यूड को ही रखना है, अमाउंट को ही रखना है। तो यहां पर हम लोग केवल चार्ज के अमाउंट को रखेंगे और उनका जो साइन है वो केवल ये शो करेगा कि पॉजिटिव चार्ज ने निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, निगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। क्लियर? तो जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में वर्क कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट प्लेस करेंगे, और जब हम स्केलर क्वांटिटी में वर्क कर रहे होंगे तो वहां पर डायरेक्शन नहीं होती है। तो डायरेक्शन नहीं होती देन चार्ज को हमें डायरेक्शन से कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तब ऐसे केसेस में हम लोग चार्ज को अमाउंट के साथ रखते हैं। डिवाइड बाय डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, स्मॉल आर स्क्वायर, देन कैलकुलेट कर लेते हैं। आर की वैल्यू आएगी इस तरीके से 0.r स्क्वायर 0.2, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। देन जो वैल्यू ऑफ स्मॉल आर आ रही है दैट इज 12 इंटू 12, सॉरी ये बनेगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4। देन आर की वैल्यू आएगी 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और इसको कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ इलेक्ट्रिक चार्जेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नंबर बी में। नंबर बी में व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो इस सेकेंड स्फीयर की वजह से, देखिए अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं, तो सेकेंड स्फीयर की वजह से फर्स्ट में क्या फोर्स लगेगा। तो यार देखिए एक बात समझिए, फर्स्ट स्फीयर सेकेंड पे जितना फोर्स लगाएगा सेकेंड भी फर्स्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। जब हमने क्यूलॉम्स लॉ पढ़ा तो वहां पर बताया था कि ये म्यूचुअल फोर्सेस होते हैं, इनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो हम लोग यहां पर आंसर में लिख देंगे 0.2 न्यूटन, एंड वो टाइप होगा उसका अट्रैक्शन, बिकॉज बोथ आर ऑफ अपोजिट unlike charges are opposite sign due to which they will attract to each other. 4-point charges QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to -5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb, and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corners of square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? अब देखो यार स्टूडेंट, इसमें क्या है कि अपने पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के ईच कॉर्नर में A, B, C एंड D, ईच कॉर्नर में इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड है। यहां पर 2 माइक्रोकूलम, यहां पर -5 माइक्रोकूलम, यहां पर 2 माइक्रोकूलम एंड यहां पर -5 माइक्रोकूलम, इस तरीके इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड है। अब क्या है कि इनके जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही सेंटर बनेगा इस स्क्वायर का। तो यहां इसके सेंटर O में एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस है 1 माइक्रोकूलम। देन क्या है कि ये जो डिस्टेंस बनी दैट इज A/√2, भाई AO एंड CO, ये भी बनी जाके अपनी A/√2, ये भी बनी अपनी A/√2, A/√2, हाफ ऑफ इट्स डायगोनल, क्योंकि डायगोनल होगा साइड √2 A√2, और A की वैल्यू दे रखी है अपने पास 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने A लेट किया है वो 10 सेंटीमीटर साइड ऑफ दिस स्क्वायर। अब यार क्या है ना, ये जो 2 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को रिपेल करेगा बाय फोर्स वेक्टर FA। क्लियर? अच्छा, ये जो 2 माइक्रोकूलम है ये भी सेंटर पे प्लेस्ड 1 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को रिपेल करेगा बाय फोर्स वेक्टर FC। अब एक चीज यार ये देखिए कि ये जो 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम मतलब सेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सेम, यहां पर भी 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम सेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सेम। यहां A से O तक का डिस्टेंस A/√2, C से O तक का डिस्टेंस A/√2, डिस्टेंस सेम एंड चार्जेस के पेयर भी सेम है।
तो यार इसका मतलब ये दिख रहा है कि जो इनके बीच मॉड ऑफ वेक्टर एफ ए फोर्सेस है, जो ये दोनों फोर्सेस है, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल दिख रहा है। वेक्टर एफ सी दैट इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस 2 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 अपॉन डिस्टेंस a√2 होल स्क्वायर। बोथ केस में यही आएगा। ये केवल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर आप अलग अलग निकालेंगे फार्मूले से तो आपको दिख जाएगा कि नहीं, हाँ इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। बाकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, साफ साफ दिख रहा है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें। एंड वेक्टर एफ ए अपोजिट है वेक्टर एफ सी के। देखिए बोथ आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन। अब यार बात क्या करते हैं, आप बात करते हैं बी पॉइंट में प्लेस चार्ज -5 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम को क्या करेगा, तो अनलाइक चार्जेज है अट्रैक्ट करेगी। तो अनलाइक चार्जेस ने अट्रैक्ट किया, इट मींस वेक्टर एफ बी फोर्स जो हमारा है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब बात करते हैं -5 माइक्रोकुलम जो डी पॉइंट में प्लेस्ड है, ये भी 1 माइक्रोकुलम को अट्रैक्ट करेगा, मतलब वेक्टर एफ डी। सेम केस यहां पे भी है, चार्जेस के पेयर सेम एंड इनके बीच जो डिस्टेंस है वो चार्जेस के बीच वो भी सेम, बोथ केसेस में। इट मींस दिखाई दे रहा है कि माड ऑफ वेक्टर एफ बी इज इक्वल टू द माड ऑफ वेक्टर एफ डी that is equal to 1/4 pi epsilon naught 5 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 upon a√2 होल स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ केवल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर आप अलग अलग करके करते भी तो भी आपको इनके मैग्नीट्यूड इक्वल दिख जाते हैं। देखो यार वेक्टर एफ बी एंड वेक्टर एफ डी बोथ की डायरेक्शंस भी अपोजिट है एंड वेक्टर एफ बी को हम बोल सकते हैं कि वेक्टर एफ डी का अपोजिट वेक्टर है। क्लियर? अब क्या है, पॉइंट ओ में ये 4 फोर्सेस हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हम लोग देखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स अगर हम लोग देखें प्लस वेक्टर एफ बी प्लस वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ डी। क्लियर? तो यार यहां पे आप देखो कि ये जो 4 फोर्सेस हैं इनमें वेक्टर एफ ए के प्लेस में आप माइनस वेक्टर एफ सी पुट कर सकते हैं, तो माइनस वेक्टर एफ सी पुट कर दिया वेक्टर एफ ए के प्लेस में, यहां से देखिए। एंड वेक्टर एफ बी के प्लेस में आप माइनस वेक्टर एफ डी पुट कर सकते हैं एंड वेक्टर एफ सी सेम है, वेक्टर एफ डी सेम है, इनके वैल्यूज अब ये जो है कैंसिल हो गए। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है अपना 0 आ रहा है। इट मीन्स 1 माइक्रोकुलम ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, 0 फोर्स। सॉरी यार स्टूडेंट, जब हम पढ़ा रहे थे तो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए अब हम इस न्यूमेरिकल को कुछ इसी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, आपके सामने सॉल्व है। देखो यार स्टूडेंट, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं और इनके मिड पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट ओ, देखिए टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, देन पॉइंट ए से पॉइंट ओ के बीच का जो डिस्टेंस है 10 टू द पावर -1 मीटर, 10 टू द पावर -1 मीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यार जिस भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहां 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस कर दीजिए। पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, देन क्यूए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ईए का डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉइंट ए टू बी है। अब यार ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस किया है, देन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन फोर्स, तो -3 माइक्रोकूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वो भी होगी। तो यार क्यूए चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्यूबी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ओ जो बनेगी इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल बनेगी, वो हमने बना दिया। क्लियर? अब कुछ नहीं है यार, वेक्टर ईए के लिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये चार्ज और 1 कूलम क्यूए इंटू 1, तो क्यूए इंटू 1 क्यूए हो गया, डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -1 होल स्क्वायर। अब वेक्टर ईबी की वैल्यू निकालना है,
1/4 पाई सोलेनोइड, क्यूबी हमारा कितना है, क्यूबी इंटू 1 प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, फोर्स तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, और डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर 10 टू द पावर -1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां पर 1/4 पाई सोलेनोइड की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पुट कर दी है, कीवे का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड डिस्टेंस 10 टू द पावर -1 होल स्क्वायर 10 टू द पावर -2 हो गई। अब यहां पर इसी तरह वैल्यू पुट कर लेंगे। अब स्टूडेंट देखिए ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है दोनों सेम है, तो हमने क्या किया, इनको 2 टाइम्स करके लिख रहे हैं, 2 इंटू 9 इंटू 3, 9 माइनस 6 हो गया 3, -2 गया ऊपर हो गया 5, 10 टू द पावर 5। इसको कैलकुलेट किया तो 54 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम आया। अगर वेक्टर ई इज इक्वल टू, हम आफ्टर 1 डेसिमल जब पुट करेंगे तो ये 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स पॉइंट ए टू बी आ गया। अब यार यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई है उसका डायरेक्शन ये आया, वेक्टर ई का डायरेक्शन ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज जो फोर्स लगा है वो ई है। अब हम यहां पर एक Q इज इक्वल टू -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, तो हमने प्लेस कर दिया उसको यहां पर, Q को प्लेस किया। तो यार 1 कूलम में फोर्स लगा ई, तो Q कूलम में फोर्स लगेगा ई क्यू, F इज इक्वल टू ई क्यू, ई का वैल्यू मालूम है, Q का वैल्यू मालूम है, पुट कर दिया हमने, कैलकुलेट कर लिया, तो फोर्स आया 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन टुवर्ड्स पॉइंट बी टू ए। ये क्वेश्चन आप जो है कैलकुलेट करते समय नहीं देख पाए, रीजन ये था कि हम यहां पर पढ़ा रहे थे और वहां रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी थी। तो ठीक है स्टूडेंट, आप समझ लीजिए इसको। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम and QB is equal to -2.5 into 10 to the power -7 coulomb, located at points A 0,0 minus 15 cent and B 0,0 plus 15 cent. What are the total charge and electric dipole moment of the system? क्या देखो यहां पर एक एक्सिस कंसीडर कर लीजिए, जेड एक्सिस, क्लियर। तो हमने एक एक्सिस कंसीडर कर लिया जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और इसको जेड कंसीडर करते हैं, क्लियर। अब यार स्टूडेंट क्या है, इसमें जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं अपने, एक्स 0 है, वाई 0 है, बट जेड में वैल्यू है, तो जेड हमारा पॉइंट ए के लिए ये हमने लेट कर लिया यहां से -15 सेंटीमीटर, ये हो गई डिस्टेंस अपनी -15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गई -15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट कंसीडर कर, ये पॉइंट हो गया ए जहां पर चार्ज प्लेस है QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। एंड यहां पर प्लेस हो गया पॉइंट बी, और ये +15 सेंटीमीटर है, पॉइंट बी में जो चार्ज प्लेस है -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम QB। अब स्टूडेंट पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग 2L, क्या बोलते हैं 2L, बोथ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट इज 2L, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, ये बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बताइए, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट टोटल चार्ज जो होता है वो अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू QA प्लस QB, Q इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10 टू द पावर +2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। देन यार ये कैंसिल हो गया, Q इज इक्वल टू 0, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो 0। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज इक्वल टू होता है Q इंटू वेक्टर 2L, क्लियर। और ये जो 2L डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लिख जाती है, इट मीन्स ये -k क्या बनेगा डायरेक्शन,
नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देन स्टूडेंट Q जो वैल्यू है अमाउंट ऑफ एनी वन इलेक्ट्रिक चार्ज 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रिक चार्ज 15 15 30 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और ये यहां बनेगा K का है और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, देन माइनस K का है, ये डायरेक्शन होगी अपनी। देन वेक्टर P इज इक्वल टू आ रहा है 25 3 जा 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। वेक्टर P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस कर देते हैं यहां पे बिकॉज निगेटिव डायरेक्शन आप K का है, देन माइनस K का है, माइनस 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 K का है। तो ये आंसर होगा इसका 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 K का है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लियर करा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू द पावर 9 coulomb into meter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. तो देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से वेक्टर E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बनाती हुई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है। मान लीजिए -Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है। अब बोल रहे हैं कि इसमें टॉर्क कितना लगेगा, तो E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, Q इंटू 2L इज इक्वल टू दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम इंटू मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या सिंपल सा फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन 30 डिग्री। वैल्यू पुट करें, आंसर निकाले, P 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, E 5 इंटू 10 टू द पावर 4 साइन 30 1/2 2 2 जा 4, टाउ इज इक्वल टू -5 एंड 1 -4, टाउ इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर।